आज का पत्रकार सम्मेलन जो है डेली वेजेस के बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर रखा गया है। कल भारत की आज़ादी को 76 साल पूरे हो जाएंगे। वी विल एंटर द 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। पर जम्मू कश्मीर में आज भी डेली वेजर्स की दुख और संघर्ष की जो कहानी है उससे उन्हें आज़ादी नहीं मिली है। डेली वेजर्स जो हैं उनके दिल से जम्मू कश्मीर की सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर गवर्नमेंट के लिए एक ही आवाज निकलती है। वो कत्ल भी करते हैं तो रहते हैं गुमनाम, हम आह भी भरते हैं तो कर देते हैं बदनाम। आज मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे 4 तथ्य रखूंगी जिससे ये दर्शाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स की कहानी कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। पहला तथ्य, कोई भी सरकार जब डेली वेजर्स को एंगेज करती है तो उन पे परोपकार नहीं करती, वो अपने फायदे के लिए उन्हें एंगेज करती है। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 60 से 70 हजार ऐसे डेली वेजर्स हैं जो आज भी रेगुलराइजेशन के लिए तड़प रहे हैं। डेली वेजर्स की कहानी 1980 में शुरू हुई और कहीं ना कहीं 24 मार्च 1994 SRO 64 1994 में उसको एक नया रूप रंग मिला। उसके बाद 2001 में डेली वेजर्स का नाम बदला गया और कहीं ना कहीं कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स और सीजनल वर्कर्स रख दिया गया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 2010 लाया गया। दिस वाज डन टू रेगुलराइज द एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन एड हॉक, कंट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड बेसिस। 2015 में एक नया ऑर्डर निकाला गया कि जितने भी कैजुअल बेस्ड एम्प्लॉयज हैं, नीड बेस्ड एम्प्लॉयज हैं, कंसोलिडेटेड जो बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं, उनको तब तक इंडक्ट नहीं किया जाएगा जब तक चीफ सेक्रेटरी साहब की जो है परमिशन नहीं मिलेगी। उसके बाद SRO 520 2017 लाया गया। SRO 520 2017 में 2 इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स में, और उसी के साथ नई जो है रेम्यूनरेशन जो परसेंटेज है वो रखी गई एज पर द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच दे वर एंगेज, और डेटा रखा गया 10 साल से ऊपर। कितनी कमेटीज बनाई गई, एम्पावर्ड कमेटीज बनाई गई, बहुत सारे SROs निकाले गए, गवर्नमेंट ऑर्डर्स आए, मगर तब भी जो है डेली वेजर्स को रेगुलराइज नहीं किया गया। आज भी 20-25 सालों से PHE के डेली वेजर्स, इरिगेशन, PDD, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल के लोग आज भी अपनी रेगुलराइजेशन के लिए तड़प रहे हैं। तीसरा तथ्य, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी की 2006 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर में काम किया ही नहीं गया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कटु शब्दों में जो था जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट को लताड़ा। उन्होंने कहा, स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन व्हिच हैज रिजल्टेड इन द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स being recruited on a daily wage basis। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स निकाले, अप्रैल 2022 का और नवंबर 2022 का। इन दोनों ऑर्डर्स के तहत जो थे वो डेली वेजर्स जो हाई कोर्ट में काम कर रहे थे उनको रेगुलराइज किया गया एट द हाई कोर्ट लेवल एंड, मगर फिर भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास आज तक जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए कोई जवाब नहीं है। तीसरा तथ्य, बीजेपी के फॉल्स प्रॉमिसेस। 11 नवंबर 2022 को एक कमेटी का गठन हुआ। श्यामलाल शर्मा जी जो है इस कमेटी के हेड बने और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने जनवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट में बड़ी कटु शब्दों में कहा गया कि डेली वेजर्स 70,000 ऐसे हैं जिन्हें रेगुलराइज किया जाए। उसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी मांग की कि कहीं ना कहीं जो है इन डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना बहुत ही जरूरी है, मगर इसी के बाद उन्हीं के अपने लीडर जो है सुरजीत सिंह सलाथिया जी बड़े ही कटु शब्दों में कहते हैं कि डेली वेजर्स को तब रेगुलराइज किया जाएगा जब बीजेपी की सरकार जम्मू एंड कश्मीर में आएगी। कविंदर गुप्ता जी बहुत ही कटु शब्दों में कहते हैं कि डेली वेजर्स का जो इशू है वो लाइवलीहुड का मसला है। सच तो ये है कि अगर ये लाइवलीहुड का मसला है तो मिनिमम वेजेस जो है डेली वेजर्स को क्यों नहीं दिए जा रहे। भारत के संविधान के तहत संविधान में उद्देशिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसे बोलते हैं जस्टिस, जिसे बोलते हैं डिग्निटी। उस डिग्निटी को बिल्कुल तार करके रख दिया गया है। डेली वेजर्स का जो अमाउंट है वो 60 रुपए से शुरू किया गया, 60 रुपए से 110 रुपए, 110 रुपए से 120 रुपए, 125 रुपए और आज आके अब 300 रुपए किया गया। कविंदर गुप्ता जी ये बताएं कि कैसे डेली वेजर्स 9,000 रुपए में अपना लाइवलीहुड काटेंगे। इसी के साथ मैं आपके समक्ष एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहूंगी कि जम्मू एंड कश्मीर और अगर हम दिल्ली को कंपेयर करें तो आज भी जो है दिल्ली की सरकार डेली वेजर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही
बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही खूबसूरत अमाउंट डेली वेजेस को देती है। अगर जम्मू एंड कश्मीर की सरकार में अनस्किल्ड वर्कर्स को तकरीबन 8,000 रुपया मिलता है तो दिल्ली सरकार उनको 17,000 रुपया देती है। जहां आज डेली वेजेस को 300 रुपया जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, वहीं दिल्ली वर्कर को 675 रुपीज पर डे देती है। अबव मैट्रिकुलेशन वालों को 752 रुपीज पर डे देती है और ग्रेजुएट्स को 807 रुपए पर डे देती है। इसी तरह से डेली वेजेस को पंजाब और दिल्ली सरकार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेगुलराइज किया। मैं अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके सामने रखना चाहूंगी। गालिब से एक बार पूछा गया कि गालिब आप ये बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, तो गालिब ने बहुत ही कटु शब्दों में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, उम्र भर इस जिद में जीते रहे गालिब, उम्र भर इस जिद में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आईना पोंछते रहे। सच तो ये है कि बीजेपी की सरकार, सेंटर की गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अब आईना पोंछना बंद कर देना चाहिए और अपना मुंह साफ करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की नाकाबियों की वजह से आज तक जो है जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजेस जो है रेगुलराइज नहीं हो पाए हैं। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के साथ खड़ी हुई है। जब तक वो रेगुलराइज नहीं हो जाते, जब तक उनको उनका बैलेंस्ड पे और उनको रेम्यूनरेशन नहीं मिल जाती। जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।